जो फायर पॉइंट होगा वो फ्लैश पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होगा। फायर पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लैश पॉइंट। ठीक है। जो मिनिमम स्पेसिफाइड फ्लैश पॉइंट है वो 175 डिग्री सेल्सियस होगा। मिनिमम स्पेसिफाइड फ्लैश पॉइंट इज 175 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये तो था फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट टेस्ट। अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट दिया गया है IS 1202 1978 में। इसमें जो apparatus यूज़ किया जाएगा वो पिक्नोमीटर यूज़ किया जाएगा। बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.97 से वो 1.02, अपन ने पीछे भी देखा। टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 1.21 से 1.25। नेचुरल असफाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.92 से 1.02। ठीक है। ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट 1216 IS 1216 में दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट के, कि बिटुमेन में कितनी इम्प्योरिटी है उसको मेज़र करना, टू मेज़र द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन बिटुमेन। ठीक है। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता है। CS2 एंड CCl4 को एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसमें जो इस टेस्ट में जो इंसॉल्युबल मटेरियल है उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज बाय वेट में, परसेंटेज बाय वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल। ठीक है। IRC के अकॉर्डिंग इंसॉल्युबल मटेरियल जो है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज पर IRC इंसॉल्युबल मटेरियल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%। अगर ब्लैक कार्बोनेशियस रेसिड्यू 0.5% से ज़्यादा होता है तो बिटुमेन को क्रैक्ड कंसीडर कर लिया जाएगा। इफ ब्लैक कार्बोनेशियस रेसिड्यू इज ओवर 0.5% देन बिटुमेन इज कंसीडर टू बी क्रैक्ड। ठीक है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब बात करते हैं स्पॉट टेस्ट की। स्पॉट टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्टिंग ओवर ओवर हीटेड और क्रैक्ड बिटुमेन। स्पॉट टेस्ट क्यों किया जाता है? कोई भी बिटुमेन ओवर हीटेड हो है या कि क्रैक्ड बिटुमेन को डिटेक्ट करने के लिए स्पॉट टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट सॉल्युबिलिटी टेस्ट से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है। तो ये था स्पॉट टेस्ट। अब बात करते हैं वाटर कंटेंट टेस्ट की। वाटर कंटेंट टेस्ट दिया गया है IS 1211 में। ठीक है। जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट बिटुमेन में होगा वो 0.2% बाई वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। insoluble material should not be greater than 1% and what maximum water content should not be greater than 0.2% by weight. Okay. Insoluble material should not be greater than 1% by weight and maximum water content should not be greater than 0.2% by weight. ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोट टेस्ट की। फ्लोट टेस्ट दिया गया है IS 1210 में। फ्लोट टेस्ट क्यों किया जाता है? फ्लोट टेस्ट किया जाता है to determine time required to pass the bitumen through float in water। मतलब फ्लो टेस्ट किया जाता है जनरली कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू पास द बिटुमेन थ्रू फ्लोट इन वाटर इंडिकेट द कंसिस्टेंसी। ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, लेस टाइम लगेगा लेस कंसिस्टेंसी। फ्लोट वैल्यू जो है वो सेकेंड्स में रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू क्यों डिटरमाइन के फ्लोट टेस्ट क्यों किया जाता है? फ्लोट टेस्ट वो डिनोट करता है कि बिटुमेन को वाटर बिटुमेन टाइम रिक्वायर्ड टू पास द बिटुमेन थ्रू फ्लोट इन वाटर। वाटर में बिटुमेन को फ्लोट करने के लिए कितना टाइम की ज़रूरत होती है वो डिनोट करता है फ्लोट टेस्ट, और वही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी और जितना कम टाइम लगेगा उतनी कम कंसिस्टेंसी। इसको एक्सप्रेस किया जाता है सेकेंड्स में। ठीक है। हायर फ्लोट, जितना ज़्यादा फ्लोट वैल्यू होगा उतना स्टेफर मटेरियल होगा। हायर द फ्लोट वैल्यू स्टेफर इज द मटेरियल। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हायर इज द फ्लोट वैल्यू स्टेफर इज द मटेरियल। ओके। तो ये हो गया फ्लोट टेस्ट। अब देखते हैं लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट। ये दिया गया है IS 1212 में। ठीक है। बिटुमेन यूज्ड इन पेवमेंट मिक्सेस शुड नॉट इंडिकेट मोर देन 1% लॉस्ट इन वेट। जो बिटुमेन पेवमेंट में यूज़ होगा, पेवमेंट मिक्स में, वो उसमें 1% से ज़्यादा लॉस इन वेट इंडिकेट नहीं होना चाहिए। जो
पर जो बिटुमिन जिसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 150 टू 200 है, वो 2% तक लॉस इन वेट उसमें अलाउड है। ठीक है, बिटुमिन यूज्ड इन पेवमेंट मिक्सेस शुड नॉट इंडिकेट मोर देन 1% ऑफ लॉस इन वेट, बट फॉर बिटुमिन हैविंग पेनिट्रेशन वैल्यू अप टू 150 टू 200, उसमें 2% का लॉस अलाउबल है। ठीक है, तो ये तो था बिटुमिन। अब बात करते हैं कट बैक बिटुमिन की। कट बैक बिटुमिन क्या है? कट बैक बिटुमिन obtain किया जाता है बाय reducing viscosity of bitumen. It is obtained by reducing the viscosity of bitumen. Cut back is obtained viscosity of bitumen को reduce करके cut back bitumen को obtain किया जाता है। कैसे reduce करेंगे? By the help of dilutants, by flushing asphaltic bitumen in presence of some soluble liquid distillates of coal tar or petroleum। ठीक है, तो कट बैक बिटुमिन को ऑब्टेन किया जाता है बाय रिड्यूसिंग विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन। कैसे? बाय डाइल्यूटेंट्स और बाय फ्लक्सिंग एस्फाल्टिक बिटुमिन इन प्रेजेंस ऑफ सम सुटेबल लिक्विड डिस्टिलेट्स ऑफ कोल टार और पेट्रोलियम। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग नेफ्था और केरोसिन ऑयल। कैटबैक बिटुमिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग नेफ्था और केरोसिन ऑयल। इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है? रोड कंस्ट्रक्शन में, सॉइल स्टेबलाइजेशन में, कोल्डर रीजन में कटबैक बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। कटबैक बिटुमिन तीन तरह के होते हैं: रेपिड कटबैक बिटुमिन, मीडियम कटबैक बिटुमिन एंड स्लो क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रेपिड कटबैक बिटुमिन क्या है। रेपिड कटबैक बिटुमिन रिकमेंड किया जाता है फॉर सरफेस ड्रेसिंग एंड पैच वर्क के लिए। इसकी जो पेनिट्रेशन वैल्यू है वो 80 टू 120 होती है। इसको पेट्रोलियम, नेफ्था और गैसोलीन के साथ फ्लक्स किया जाता है। इट फ्लक्स विथ पेट्रोलियम, नेफ्था और गैसोलीन। ठीक है, एंड पेनिट्रेशन वैल्यू 80 टू 120 हो गया। अब मीडियम क्योरिंग की बात करते हैं। मीडियम क्योरिंग कटबैक बिटुमिन। ठीक है, ये इट इज़ रिकमेंडेड फॉर प्री मिक्स विथ लेस क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। इट रिकमेंडेड फॉर प्री मिक्स विथ लेस क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, बिटुमिन ये फ्लक्स किया जाता है विथ केरोसिन एंड लाइट डीजल ऑयल। इट इज़ फ्लक्स विथ केरोसिन एंड लाइट डीजल ऑयल। ठीक है, इनमें रेपिड क्योरिंग के भी फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, जैसे RC 3000, RC 250, RC 800, RC 70, पर ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, मीडियम क्योरिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे MC 30, MC 70, MC 250, MC 800, MC 3000। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं स्लो क्यूरिंग कटबैक। स्लो क्यूरिंग कटबैक कैसे मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस ऑयल और बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्लो और एंड टेम्परेचर ऑफ क्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ रिफाइनिंग। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस। बिटुमिन को हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस या कि ऑयल के साथ मिला के स्लो क्योरिंग कटबैक बिटुमिन ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस। ठीक है, इससे मिलेगा स्लो क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन। ठीक है, या कि रेट ऑफ फ्लो और टेम्परेचर ऑफ क्रूड को कंट्रोल करके भी स्लो क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे SC 70, SC 250, SC 800, SC 3000। ठीक है, 70, 250, 800, 3000। ठीक है, अब फर्दर देखें तो इसमें क्या है? कटबैक बिटुमिन यूज फॉर प्रीमिक्स विथ एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। ये अपन ने अभी पीछे भी देखा कि कटबैक बिट इसमें मीडियम क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन में कटबैक बिटुमिन इज यूज फॉर प्रीमिक्स विथ एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। जैसे RC 2 है, RC 2 मोर थिक होगा RC 1 से, लेकिन RC 2, MC 2 और SC 2 इनकी विस्कोसिटी सेम होगी। ठीक है, RC 2 इज मोर थिक देन RC 1, लेकिन RC 2, MC 2, SC 2 इनकी विस्कोसिटी सेम होगी। Each group of cutback is subdivided into 6 categories in the increasing order viscosity. कटबैक के हर ग्रुप को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ओह सॉरी,
ईच ग्रुप ऑफ कटबैक इज सब डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हो गया कटबैक बिटुमिन। ओके, अब देखते हैं बिटुमिन, बिटुमिनस इमल्सन। बिटुमिनस इमल्सन क्या होता है? बिटुमिन इमल्सन कैसे मिलता है? ये एक लिक्विड प्रोडक्ट है। इट इज़ अ लिक्विड प्रोडक्ट in which a substantial amount of bitumen is suspended in finely divided condition in aqueous medium। ठीक है, जिसमें substantial amount of bitumen को finely divided condition में aqueous medium में रखा जाता है एंड स्टेबलाइज किया जाता है बाय मींस ऑफ वन और मोर सुटेबल मटेरियल। इमल्सन दो फेज सिस्टम है। इमल्सन इज अ टू फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स रहते हैं इसमें, जिसमें से बिटुमिन और या कि टार कंटेंट इसमें होता है 40 to 60%, बाकी वाटर। ठीक है, इसकी कंस्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं बिटुमिनस इमल्सन के। इसमें जो बिटुमिन होगा वो होगा 55 to 65%। ठीक है, जो इमल्सीफायर होगा, इमल्सीफायर वो होगा 0.5%। और जो जैसे इमल्सीफायर क्या क्या होगा, जैसे सोप हो गया, कोलाइडल प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी कोलाइडल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगा इमल्सीफायर। और जो वाटर होगा इसमें, वाटर होगा 55, वाटर होगा 35 to 45%। तो बिटुमिन होगा 55 to 65%, वाटर होगा 35 to 45% एंड इमल्सीफायर होगा 0.5%। इमल्सीफायर क्या होगा, जैसे सोप हो गया, कोलाइडल प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया इमल्सन। इमल्सन को हमेशा कोल्ड स्टेट में अप्लाई करेंगे। इमल्सन इज ऑलवेज अप्लाइड इन कोल्ड स्टेट, ये ध्यान रख। ठीक है, अब टाइप ऑफ बिटुमिनस इमल्सन देख लेते हैं। स्लो सेटिंग इमल्सन, मीडियम सेटिंग इमल्सन एंड रैपिड सेटिंग इमल्सन। स्लो सेटिंग इमल्सन यूज़ किया जाता है फाइन एग्रीगेट मिक्सेस के लिए। स्लो सेटिंग इमल्सन इज यूज फॉर फाइन एग्रीगेट मिक्सिंग। मीडियम सेटिंग इमल्सन यूज़ किया जाता है कोर्स एग्रीगेट्स के लिए। स्लो सेटिंग इमल्सन यूज़ किया जाता है फाइन एग्रीगेट्स मिक्सेस के लिए। मीडियम सेटिंग इमल्सन यूज़ किया जाता है कोर्स एग्रीगेट मिक्सिंग के, कोर्स एग्रीगेट मिक्सेस के लिए। एंड रैपिड सेटिंग यूज़ किया जाता है सरफेस ड्रेसिंग के लिए, यूज फॉर सरफेस ड्रेसिंग। ठीक है, तो ये हो गया इमल्सन। अब ब्लोन बिटुमिन या कि ऑक्सीडाइज बिटुमिन की बात करते हैं। ये कैसे अपने को मिलता है? इट इज ऑब्टेन बाय पासिंग एयर अंडर प्रेशर एट अ हाई टेम्परेचर थ्रू द बिटुमिन। ब्लोन बिटुमिन या कि ऑक्सीडाइज बिटुमिन ऑब्टेन होता है एयर को हाई प्रेशर से बिटुमिन से पास करवा कर। ठीक है, बिटुमिन से एयर को हाई प्रेशर से पास करवा कर अपन ब्लोन बिटुमिन या कि ऑक्सीडाइज बिटुमिन अपने को मिलता है। ठीक है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? इट कैन बी यूज एज रूफिंग एंड डैम प्रूफिंग फेल्ट्स। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप, असफाल्ट, जॉइंट फिलर्स में यूज़ कर सकते हैं। रूफिंग में, डैम प्रूफिंग में यूज़ कर सकते हैं, पाइप, असफाल्ट, जॉइंट फिलर्स में। ठीक है, इसका लो पेनिट्रेशन ग्रेड होता है एंड मोर सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है कंपेरिजन टू बिटुमिन। इट हैज़, इस एक्सेंट थोड़ा रफ कर दे। इट हैज़ लो पेनिट्रेशन ग्रेड एंड मोर सॉफ्टनिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू प्योर बिटुमिन। ठीक है, लो पेनिट्रेशन ग्रेड होता है, पेनिट्रेशन ग्रेड लो होता है एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट मोर होता है कंपैरिजन टू प्योर बिटुमिन। अब देखते हैं प्लास्टिक बिटुमिन क्या होता है। प्लास्टिक बिटुमिन, इट कंसिस्ट बिटुमिन थिनर एंड सुटेबल इनर्ट फिलर। इसमें इसमें बिटुमिन होता है, थिनर होता है और इनर्ट फिलर होता है। 40 to 45% इनर्ट फिलर होता है, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा चुका है कि इनर्ट फिलर कितना होता है प्लास्टिक बिटुमिन में। इसमें क्या क्या होता है? बिटुमिन होता है, थिनर होता है और इनर्ट फिलर होता है 40 to 45%। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है क्रैक्स को फिल करने के लिए मेजनरी स्ट्रक्चर में, ताकि लीकेज रुक सके। इट इज़ यूज फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मेजनरी स्ट्रक्चर फॉर स्टॉपिंग लीकेज। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिक बिटुमिन। अब बात करते हैं टार की। टार क्या है? टार के एक डार्क डीप ब्लैक विस्कस लिक्विड है जिसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कोल, ऑयल, लिग्नाइट, वुड से बनाया जाता है। और जो बिटुमिन बनता था वो कैसे बनता था? वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता था।
Tar is a dark, deep black viscous liquid produced by destructive distillation of organic materials such as coal, oil, lignite, wood. ठीक है, ये टार जो है वो टाउलिन में सॉल्यूबल होता है 75 to 95%। ठीक है, तो ये हो गई टार की बात। टार जो होता है लो विस्कस होता है, लो विस्कस, मोर टेम्परेचर ससेप्टिबल, मोर टेम्परेचर ससेप्टिबल होता है, एंड इसमें ज़्यादा फ्री कार्बन होता है, मोर फ्री कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया टार के बारे में बेसिक जानकारी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टार कितने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल टार की। कोल टार कैसे मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन एज अ बाई प्रोडक्ट इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल टार मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, किसमें? जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की करते हैं, या कि कोल कोल गैस का जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, तब कोल टार एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जनरली इसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एंड गुड अडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका यूज़ किया जाता है कोटिंग ऑफ वुडन पोल्स पोल्स में, स्लीपर्स में, आयरन पोल्स में, लैट्राइन वॉल्स में, और बहुत सारी जगह में कोल टार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर कोल टार को फर्दर डिस्टिलेशन करें तो अपने को कोल नेफ्था, क्रिसोटे ऑयल, डाइज जैसी चीज़ ऑब्टेन हो सकती हैं। ठीक है, रोड वर्क के लिए जो कोल टार ऑब्टेन होता है बाई कुकिंग कोल और मेल्टिंग टुगेदर कोल पिच विथ ऑयल्स और डिहाइड्रेटेड रॉ वाटर टार, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो अब बेसिक इसमें एक चीज़ ये देख सकते हैं कि अगर फर्दर इसका डिस्टिलेशन करें, ऑन फर्दर डिस्टिलेशन तो कोल टार से अपन को कोल नेफ्था मिल जाएगा, कोल नेफ्था मिल जाएगा, क्रिसोटे ऑयल मिल जाएगा। ठीक है, एंड एक्सेट्रा बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ के देखते हैं वुडन टार। लास्ट में अपन कुछ नोट भी देख लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। यहाँ पे सबसे पहले इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं वुडन टार के बारे में। वुडन टार कैसे मिलता है? बाई with the help of wood and roots of pine. It is derived from the wood and roots of pine. ठीक है, इसके 5 ग्रेड्स होते हैं, RT1, RT2, RT3, RT4 एंड RT5। ठीक है, RT5 क्या है? इसकी लोएस्ट विस्कोसिटी है। RT1 इज़ लोएस्ट विस्कोसिटी, RT2 की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इनकी आपस में जैसे विस्कोसिटी सेम होगी। ठीक है, लोएस्ट विस्कोसिटी एंड यूज्ड फॉर सरफेस पेंटिंग अंडर एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर। सरफेस पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है अंडर एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर कंडीशन, जैसे हिल रोड्स में या कि बहुत हाई एलिवेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका RT2 का यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड सरफेस पेंटिंग के लिए नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में इसका एक्सट्रीमली कोल्ड RT1 एक्सट्रीमली कोल्ड में, RT2 नॉर्मल कंडीशन में, RT3 किया जाता है सरफेस पेंटिंग या कि रिन्यूअल कोट के लिए। मतलब पहले कोट है फिर उसको रिन्यूअल कोट दिया जाए, उसमें RT3 का यूज़ किया जाता है। इसको प्री मिक्सिंग चिप्स और टॉप कोर्स और लाइट कारपेट्स में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्री मिक्सिंग चिप फॉर टॉप कोर्सेस एंड लाइट कारपेट्स। ठीक है, फिर RT4 का यूज़ किया जाता है फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकेडम इन बेस कोर्स। RT4 का यूज़ किया जाता है बेस कोर्स में फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकेडम। अब RT5 का यूज़ किया जाता है, इसकी हाईएस्ट विस्कोसिटी होती है। RT1 की लोएस्ट विस्कोसिटी होती है, RT5 की हाईएस्ट विस्कोसिटी होती है। इसका इसको ग्राउटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ? हॉट एरियाज़ में। ठीक, टार जो है अपने पीछे भी देखा, हाईली टेम्परेचर ससेप्टिबल होता है, रिजल्टिंग इन ग्रेट वेरिएशन इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। टार जो होता है हाईली टेम्परेचर ससेप्टिबल होता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी में ग्रेटर वेरिएशन देखने को मिलता है। जो फ्री कार्बन कंटेंट है टार में ज़्यादा होता है कंपेयर टू बिटुमेन। द फ्री कार्बन कंटेंट इज मोर इन टार एंड लेस इन बिटुमेन। ठीक है, तो ये थी बेसिक बातें टार की। अब देख बात करते हैं बिटुमेन की, सॉरी अब बात करते हैं एसफाल्ट की। एसफाल्ट क्या है?
ये एक नेचुरल या कि आर्टिफिशियल मिक्सचर है जिसको बिटुमिन बिटुमिन और इनर्ट के हेल्प से बनाया जाता है। तो asphalt कैसे बनता है? बिटुमिन प्लस प्लस इनर्ट को मिला के asphalt बनाया जाता है। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक और ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है। इट्स कलर इज ब्लैक और ब्राउनिश। लिक्विड स्टेट में asphalt जो है वो 50 to 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में 50 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है। इट इज़ asphalt इज इन लिक्विड स्टेट एट 50 to 100 डिग्री सेल्सियस। 50 to 100 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड स्टेट में होगा, और 50 डिग्री सेल्सियस में, अप टू 50 डिग्री सेल्सियस में ये सॉलिड स्टेट में होगा। ये एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, ये ध्यान रखना है। ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि asphalt एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखें तो asphalt कई तरह के होते हैं, जैसे नेचुरल asphalt, रेसिडुअल asphalt, mastic asphalt, asphalt सीमेंट, कटबैक asphalt एंड asphalt emulsion, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, मतलब ये रीयूजेबल है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया asphalt के। अब देखते हैं नेचुरल asphalt, इसका एग्जांपल हो गया लेक asphalt, रॉक asphalt, फिर लिक्विड asphalt। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बेसिक देखे रहना अपने को। लिक्विड asphalt एक विस्कस रेसिड्यू है जिसको डिस्टिलेशन एस्फाल्टिक बेस क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से मिलता है। रॉक asphalt नेचुरली, इट इज़ ए नेचुरली ऑकरिंग रॉक फॉर्मेशन, यूजुअली लाइमस्टोन और सैंड, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से मिलता है। इसका मास में 6 से 14% तक बिटवीन होता है, ठीक है। इतना वो नहीं है। इट इज़ नेचुरली ऑकरिंग रॉक फॉर्मेशन, यूजुअली लाइमस्टोन और सैंडस्टोन इंटीमेटली इम्प्रेगनेटेड थ्रू इट्स मास विथ 6 to 14% बिटवीन। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन को 6 to 14% ऑफ बिटवीन के साथ इम्प्रेगनेट करके रॉक asphalt मिल जाता है। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। फिर आता है रिफाइंड asphalt। इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग पिच टू ड्राइव ऑफ द वाटर एंड ड्रॉ ऑफ द मिनरल मैटर बाय सेग्रीगेटिंग द इम्प्योरिटीज, ठीक है। रिफाइंड नाम में लिखा है, इम्प्योरिटीज को सेग्रीगेट करता है, इतना बेसिक ध्यान रखना है। इस कंपोजिशन देखें तो बिटवीन 52% इनऑर्गेनिक मैटर, 38% अनऑर्गेनिक मैटर 10%। तो ये कंपोजिशन ध्यान रखना है, बिटवीन 52% इनऑर्गेनिक मैटर, 38% अनऑर्गेनिक मैटर 10%, ठीक है। अब देखते हैं कटबैक asphalt। कटबैक asphalt ऑब्टेन किया जाता है बाय डिस्टिलेशन ऑफ asphalt इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट में asphalt का डिस्टिलेशन करके कटबैक asphalt को ऑब्टेन किया जाता है। इसमें 80% asphalt होता है, रिमाइंडर जो होता है सॉल्वेंट होता है, 20% सॉल्वेंट होता है, 80% asphalt होता है। फिर बारी आती है मास्टिक asphalt की। वेट अ सेकेंड। तो मास्टिक asphalt कैसे ऑब्टेन होता है? मास्टिक asphalt है, ये एक मिक्सचर है बिटुमिन, फाइन एग्रीगेट और फिलर का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बिटुमिन, फाइन एग्रीगेट एंड फिलर, ठीक है। इट कैन एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड सेल्फ हीलिंग क्रैक, सेल्फ हीलिंग ऑफ क्रैक्स की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है विदाउट ब्लीडिंग, ठीक है। इट कैन एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ हीलिंग ऑफ क्रैक्स विदाउट ब्लीडिंग, बिना ब्लीडिंग के सेल्फ क्रैक्स को सेल्फ हील कर लेगा मास्टिक asphalt। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व कर सकता है ये। ब्रिज और डेस्क स्लैब के लिए सबसे सुटेबल सरफेसिंग मटेरियल है। इट इज़ सुटेबल सरफेसिंग मटेरियल फॉर ब्रिज एंड डेस्क स्लैब, ओके। ये हो गया मास्टिक asphalt। आर्टिफिशियल asphalt क्या है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एडमिक्सचर ऑफ कोल टार, ग्राउंड आयरन स्लैग एंड सॉडस्ट, पिच एक्सेट्रा। ये आर्टिफिशियल asphalt मिलता है फ्रॉम एडमिक्सचर ऑफ कोल टार, ग्राउंड आयरन स्लैग एंड सॉडस्ट, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिफिशियल asphalt का कंपोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर 1%, बिटुमिन 12% एंड मिनरल सैंड 87%। जैसे कि रिफाइंड asphalt का कंपोजिशन था 52%, बिटुमिन इनऑर्गेनिक मैटर 38%, ऑर्गेनिक मैटर 10%, ठीक है। अब देखते हैं एस्फाल्टिक सीमेंट क्या है। एस्फाल्टिक सीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है बाई ऑक्सीडाइजिंग एस्फाल्ट एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एस्फाल्टिक सीमेंट इट इज़ ऑब्टेन बाई ऑक्सीडाइजिंग asphalt at high temperature, oxidizing asphalt
एट हाई टेम्परेचर। ये होता है एस्फाल्टिक सीमेंट। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फ्लोरिंग में, वाटर प्रूफिंग में, एक्सपेंशन जॉइंट में, कंक्रीट के एक्सपेंशन जॉइंट में। ठीक है, एस्फाल्टिक सीमेंट का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं विस्कोसिटी ग्रेड्स ऑफ बिटुमेन और उसका यूजेस। ये जो VG10 विस्कोसिटी ग्रेड्स अपन पीछे पढ़ के आए थे वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसका विस्कोसिटी ग्रेड ऑफ बिटुमेन देखते हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं वो देखते हैं। जैसे VG10 है, विस्कोसिटी ग्रेड 10। इसका यूज़ करते हैं सरफेस ड्रेसिंग में और पेविंग में, वेरी कोल्ड रीजन में, वेरी कोल्ड रीजन में यूज़ करते हैं। इसका जो पेनिट्रेशन, इसका जो ग्रेड होता है 80/100 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, VG10 का। VG20 का यूज़ करते हैं वेरी कोल्ड में नहीं, कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में, नॉर्थ इंडिया में और हाई एल्टीट्यूड रीजन में। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रीजन के रोड कंस्ट्रक्शन में VG20 का यूज़ करते हैं। कोल्डर रीजन, और जहाँ वेरी कोल्डर रीजन होगा वहाँ VG10 का यूज़ करेंगे। 80/100 पेनिट्रेशन ग्रेड का यूज़ करते हैं VG10 में। अब VG30 में 60/70 पेनिट्रेशन ग्रेड का बिटुमिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज एसफाल्ट परफॉर्मेंस इन हॉटर रीजन्स। ये हॉट रीजन्स में यूज़ करते हैं 60/70 पेनिट्रेशन ग्रेड के साथ। VG40 हाई स्ट्रेस्ड एरिया जैसे कि टोल प्लाजा, ट्रक टर्मिनल्स, ऐसी जगह यूज़ करते हैं हाई स्ट्रेस्ड एरियाज़ में 30/40 के पेनिट्रेशन ग्रेड के साथ। ठीक है, और 7 डे एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर देखें ग्रेड के अनुसार, तो विस्कोसिटी ग्रेड 10 है तो सुटेबल 7 डे एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस होगा। VG20 है तो 30 to 38 डिग्री सेल्सियस, 30 है तो 38 to 45, एंड 40 VG40 है तो ग्रेटर देन 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे जैसे विस्कोसिटी ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, सुटेबल 7 डे एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जो टेबल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दिख भी रहा है कितने कितने एग्ज़ामों में आ चुका है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं टेस्ट, एग्रीगेट के टेस्ट और उनके ऑब्जेक्ट। CBR टेस्ट किया जाता है टू क्लासीफाई एंड इवेल्युएटिंग सॉइल्स अपग्रेड एंड बेस कोर्स मटेरियल फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है, CBR टेस्ट किया जाता है टू क्लासीफाई एंड इवेल्युएटिंग सॉइल्स अपग्रेड एंड बेस कोर्स, इसके लिए फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो ये ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए किया जाता है, सबग्रेड और बेस कोर्स को क्लासीफाई और इवेल्युएट करने के लिए। प्लेट बियरिंग टेस्ट किया जाता है टू इवेल्युएट द सपोर्ट कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये दोनों रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट दोनों के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो सॉइल की सपोर्ट कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए। क्रसिंग टेस्ट किया जाता है एग्रीगेट की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। एब्रेशन टेस्ट किया जाता है एग्रीगेट की हार्डनेस फाइंड करने के लिए। इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है एग्रीगेट की टफनेस फाइंड करने के लिए। साउंडनेस टेस्ट किया जाता है एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी फाइंड करने के लिए। सेफ टेस्ट किया जाता है वर्केबिलिटी और स्टेबिलिटी मिक्स की फाइंड करने के लिए। सेफ टेस्ट क्यों किया जाता है? वर्केबिलिटी और स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जिस प्रोसेस से अपन पेट्रोलियम बिटुमिन को ऑब्टेन करते हैं, जो प्रोसेस यूज़ करके, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन। द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम बिटुमिन इज एटमॉस्फेरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, की पॉइंट में ये था। दूसरा है एज पर IRC 2096 द थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल कोर्स ऑफ बिटुमिनस पेनिट्रेशन मैकेडम। एज पर IRC जो थिकनेस है इंडिविजुअल कोर्स की बिटुमिनस पेनिट्रेशन मैकेडम की, वो 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने को ये तो ध्यान रहना ही चाहिए कि वो प्रोसेस जिसका यूज़ करके अपन पेट्रोलियम बिटुमिन को ऑब्टेन करते हैं उसको एटमॉस्फेरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड 75 mm इसको भी ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। ठीक है, दिस इज पेनिट्रेशन टेस्ट डेवलप फॉर इवेल्युएटिंग स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड एंड अदर फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट मटेरियल। ठीक है, इसका apparatus क्या क्या होता है? 150 mm का माउल्ड होता है और 50 mm का प्लंजर होता है। ठीक है, 150 mm का माउल्ड और 50 mm डाया का प्लंजर। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड लोड ये मेजर इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है इसके डायमेंशन apparatus की। तो डिफ्लेक्शन अगर 2.5 mm है तो स्टैंडर्ड लोड कितना होगा? 1370 kg, स्टैंडर्ड प्रेशर 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 mm है तो 2055 kg एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, CBR परसेंटेज क्या होता है?
2.5 mm या कि 5 mm लोड सस्टेन्ड एट पेनिट्रेशन अपॉन लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट करस्पॉन्डिंग प्रेशर लेवल इनटू 100, ये दे देगा CBR परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कोर्स ग्रेन मटेरियल गिव्स पुअर रिजल्ट, अगर कोर्स ग्रेन मटेरियल प्रेजेंस है तो पुअर रिजल्ट देगा। मटेरियल पासिंग थ्रू 20 mm सीव ओनली इज यूज्ड इन दिस टेस्ट, CBR टेस्ट में वही मटेरियल यूज़ होगा जो 20 mm सीव को पास कर जाए। नॉर्मली जो CBR वैल्यू है 2.5 पेनिट्रेशन है वो हायर होती है इन कंपेयर टू 5 mm पेनिट्रेशन। ठीक है। नॉर्मली CBR वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन इज हायर देन एट 5 पेनिट्रेशन, और जो हायर वन होगा वही रिपोर्ट किया जाएगा। अगर कभी CBR वैल्यू जो 5 mm पेनिट्रेशन वो हायर आती है, देन टेस्ट को एक बार फिर रिपीट करेंगे। लेकिन अगर फाइनली दोबारा 5 mm पेनिट्रेशन हायर आती है तो जो इन दोनों में से हायर आएगी रिपीट करने के बाद उसी को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है। बट इन जनरल 2.5 mm पेनिट्रेशन हायर आती है। फॉर डिज़ाइन ऑफ बिटुमिनस मिक्स ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट के लिए मार्शल मेथड का यूज़ किया जाता है। स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था अपना हाईवे मटेरियल्स। यहाँ पे अपना हाईवे मटेरियल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पेवमेंट डिज़ाइन के बारे में। ठीक है। एंड पेमेंट डिज़ाइन में ही अपन मार्शल मेथड ऑफ मार्शल स्टेबिलिटी की भी बात कर लेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।